हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और फिटर के छात्र होंगे तो फिटर के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप फिटर वाले हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते, क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग को इस आधार पर आधारित किया जाता है: फ्रंट पिच के आधार पर, या कम्यूटेटर पिच के आधार पर, या बैक पिच के आधार पर, या उपयुक्त कोई नहीं। तो ये जो किया जाता है कम्यूटेटर पिच के आधार पर इसकी वाइंडिंग की जाती है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या इसके समान होती है। तो ये जो होती है किसके समान होती है? तो देखिए दोस्तों, ये जो होती है कॉइल की संख्या के समान होती है, जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्राउलर को इस प्रकार की सप्लाई दी जाती है। तो जो ग्राउलर होता है उसको हम किस प्रकार की सप्लाई देते हैं? तो इसमें जो दिया जाता है केवल इसी प्रकार की सप्लाई दी जाती है, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रिवाइंडिंग में यह वाइंडिंग अधिकतर की जाती है। तो रिवाइंडिंग में कौन सी जो वाइंडिंग होती है ज़्यादातर की जाती है? जिसमें बास्केट जो वाइंडिंग होती है ज़्यादातर की जाती है। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइल की संख्या में संदर्भ में स्लाफ्ट की संख्या होती है, मतलब कि बराबर होती है या कम होती है या काफ़ी अधिक होती है या समान होती है। कुछ इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन डबल लेयर वाइंडिंग में जो कॉइल की संख्या होती है वो स्लॉट की संख्या के बराबर होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि फुल पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर होता है, एक होता है, या एक से कम होता है, या एक से अधिक होता है, या उपयुक्त कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, फुल पिच वाइंडिंग में जो पिच फैक्टर होता है वो हमेशा एक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यूनिटी होता है। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रीवाइंडिंग के समय आमतौर पर किस पिच का प्रयोग किया जाता है: शॉर्ट पिच का, या लॉन्ग पिच का, या फुल पिच का? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है शॉर्ट पिच का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि थ्री फेज स्टार्टर रिवाइंडिंग में अधिकतर इस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है इसमें? तो इसमें आपका ज़्यादातर बास्केट वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि थ्री फेज वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल डिप्लेमेंट होती है, मतलब कि इसकी जो डिस्टेंस होती है थ्री फेज वाइंडिंग में वो कितने अंश की होती है: 180 अंश, या 120, या 90 अंश? तो ये बहुत ही ईजी है, सभी लोग बता सकते हैं। इसमें जो आपका अंतर होता है 120 अंश का होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के कम्यूटेटर पिच इसके समान होती है। तो ये किसके समान होती है? पहला ऑप्शन है कि ए मशीन के पोल की संख्या के समान, या पोल के जोड़े के समान, या एक, या उपयुक्त कोई नहीं। जिसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जो कि यूनिटी आपका होता है, एक आपका होता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शेडेड पोल प्रकार की सिंगल फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान के प्रकार या के द्वारा स्थापित होता है: कैपेसिटर के द्वारा, या रेगुलेटर के द्वारा, या शेडिंग रिंग के द्वारा, या वाइंडिंग के द्वारा? तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जिसको हम शेडिंग बोलते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज आ, फेज कुंडलियों की संख्या एक हो तो वह कहलाती है: सिंगल परत वाइंडिंग, या डबल परत वाइंडिंग, या संगनीकृत वाइंडिंग, या विपरीत वाइंडिंग? तो इसमें आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जिसको संगनीकृत वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए खाली स्थान समान होता है। तो क्या चीज़ समान होता है? पहला ऑप्शन देगा कि पोल पिच समान होता है, बी ऑप्शन देगा कि लंबाई समान होती है, सी ऑप्शन देगा कि चौड़ाई होती है और डी दिया है कि मोटाई होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो आपका होता है वो केवल पोल पिच के ही समान होता है, बाकी आपका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि स्लिफ्ट फेज मोटर वाइंडिंग में मुख्य कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में स्लॉट एंगल खाली स्थान को होना चाहिए, मतलब कितने एंगल पर स्लॉट आपका होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका होना चाहिए वो 90 अंश अब होना चाहिए। तो 90 अंश ये आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मानेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि पोल की संख्या 4 है और स्लॉट की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान होगा। ये काफ़ी आसान है, इसको आप निकाल सकते हैं। इसमें जो आपका यहाँ पर सही आंसर आएगा ये आपका क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर 6 दिया गया। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर 6 ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट मारेंगे। यदि आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि लैप व तथा वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर क्या है। जैसे कि पहला ऑप्शन देंगे कि समांतर पथों की संख्या इसमें समान होती है, बी ऑप्शन देंगे धारा प्रवाह दिशा में होती है, और सी ऑप्शन देंगे कि विद्युत वाहक बल प्रेरित दिशा में होता है, और डी ऑप्शन देंगे कि उपयुक्त कोई नहीं। जिसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि समांतर पथों की जो संख्या होती है वो लैप और वेव वाइंडिंग में ये आपका मुख्य अंतर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में प्रत्येक कार्बन ब्रश साथ साथ खाली स्थान कम्यूटेटर के संपर्क स्थापित करते हैं। एक करते हैं या दो करते हैं या तीन करते हैं या चार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो संपर्क करते हैं वो केवल दो ही करते हैं, जो कि एन और एस होता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स प्रणाली में एसई तांबे के तार का आकार खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है, व्यास में या कटा क्षेत्रफल mm² में या गेज संख्या के रूप में या ओम में प्रतिरोध के रूप में। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको हम व्यास में बोलते हैं। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि यदि स्लॉट का कोण 30 वैद्युतिक अंश हो और मुख्य वाइंडिंग स्लॉट संख्या 1 से प्रारंभ होती हो तो स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रारंभ होगी उसी स्लॉट से या स्लॉट 2 से या स्लॉट 3 से या स्लॉट 4 से। तो ये जो शुरू होगी उस समय ये आपका स्लॉट 4 से शुरू होगी। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी मोटर की वाइंडिंग में निहित कुल वैद्युतिक अंशों की गणना निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जाती है। तो इसका जो सही सूत्र होता है वो होता है पोलों की जोड़ों की संख्या गुणे 360 अंश, जो कि ऑप्शन में आपका डी दिया गया है। यदि आप इस तरह के डेली क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे कि अच्छे क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं।